क्या आप यकीन करेंगे कि एक छोटा सा जानवर हर साल 200 से ज्यादा पेड़ गिरा देता है और पूरे जंगल का नक्शा बदल सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह यह सब सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए करता है। एक बीवर सिर्फ 3 घंटे में 18 मीटर ऊंचे पॉपुलर के पेड़ को गिरा सकता है। पूरे साल में वह 200 से भी ज्यादा पेड़ काट देता है, मानो कोई पेशेवर लकड़हारा हो। लेकिन उसकी असली प्रतिभा अभी बाकी है। वह पूरे पेड़ को नहीं काटा, वह तने के सिर्फ एक हिस्से को बेहद सावधानी से कुतरता है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि पेड़ का संतुलन बिगड़ चुका है, वह तुरंत पीछे हट जाता है। अब आगे का काम हवा और गुरुत्वाकर्षण करते हैं। कुछ ही सेकंड में विशाल पेड़ उसी दिशा में गिरता है जिस दिशा में बीवर ने योजना बनाई होती है। पेड़ गिरते ही बीवर काम पर लग जाता है। वह शाखाओं को बराबर बराबर टुकड़ों में काटता है और उन्हें नदी के रास्ते अपने तालाब तक पहुंचाता है। नदी उसके लिए किसी हाईवे से कम नहीं होती। पानी की उछाल की वजह से वह अपने वजन से कई गुना भारी लकड़ियां भी आसानी से ढो लेता है। लेकिन सवाल है, आखिर इतनी मेहनत क्यों? दरअसल बीवर जंगल का सबसे महान इंजीनियर है। जमीन पर वह कमजोर होता है और किसी भी शिकारी का शिकार बन सकता है। इसलिए वह लकड़ियों से विशाल बांध बनाता है जिससे पानी का स्तर बढ़ जाता है। फिर वह अपने घर का प्रवेश द्वार पानी के नीचे बनाता है। अब उसके घर तक पहुंचना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। बीवर का यह बांध सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे जंगल के लिए वरदान बन जाता है। बढ़े हुए पानी से नई वनस्पतियां उगती हैं और दूर दूर से बड़े हिरण यहाँ आने लगते हैं। इन पौधों में मौजूद खनिज उनके लिए बेहद जरूरी होते हैं। लेकिन सर्दियां तेजी से नजदीक आ रही हैं। जल्द ही पूरा तालाब मोटी बर्फ से ढक जाएगा और तब भोजन ढूंढना असंभव हो जाएगा। इसलिए बीवर दिन रात मेहनत करके पतली शाखाओं का विशाल भंडार तैयार करता है और उन्हें तालाब की तलहटी में जमा कर देता है। यही उसका सर्दियों का राशन है। लेकिन तभी एक विशाल नर हिरण उसकी खाद्य भंडार के बेहद करीब पहुंच जाता है। उसके और बीवर के खजाने के बीच सिर्फ 3 मीटर का फासला बचा था। बीवर जानता था कि इन शाखाओं के बिना वह सर्दियां नहीं झेल पाएगा। इसलिए उसने बिना डरे अपने से कई गुना बड़े उस विशाल हिरण का सामना किया, क्योंकि बीवर के लिए ये सिर्फ लकड़ियां नहीं थी, ये उसकी जिंदगी बचाने वाला खजाना थी।